उदयपुर गांव में रानी अपने पति चंदन के साथ रहा करती थी। चंदन एक मजदूर था और वो इतना कमा लेता था कि अपने घर को 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकता था। एक रोज चंदन की तबीयत बहुत खराब होती है और वो काम पर नहीं जा पाता। रानी, जरा बाहर देख कर आओ, कोई आया है क्या? मुझे लग रहा है कोई आवाजें लगा रहा है। कौन था रानी? और तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? कहीं कर्जदार तो नहीं आए थे? नहीं, अभी तक तो वो नहीं आया, लेकिन जल्दी वो भी अपने पैसे लेने आ ही जाएगा। लेकिन अभी तो आपका सेठ आया था, आपको ढूंढ कर गया। कह रहा था कि अगर आज आप काम पर नहीं गए ना तो आपको कल से काम पर नहीं जाना है। तुमने उन्हें मेरी तबीयत के बारे में बताया नहीं क्या? तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, कहना चाहिए था मैं बीमार हूँ। मैं तो आज ठीक से उठ भी नहीं सकता, ना ही चल सकता हूँ, तो काम पे कैसे जा सकता था? वो तो मुझे पता है कि आज आप काम पर नहीं जा सकते, लेकिन उस सेठ ने आपको ये भी कहा है कि अब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सेठ जी ने ऐसा कहा? अब मैं क्या कर सकता हूँ? सच में मेरी तबीयत खराब है। जान है तो जहान है, कोई बात नहीं, आप दवा खाकर आराम कीजिए। ये दवा बहुत कड़वी है, इसे पीकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं उल्टी कर दूं। कुछ मीठा है तो दे दो खाने को। जी अभी रुकिए, मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। अब रानी रसोई में जाती है और अपने पति के लिए एक सोन पापड़ी कटोरी में लेकर आती है और अपने पति को देती है। अरे रानी, ये सोन पापड़ी तुम कहाँ से लाई? बड़ी अच्छी है, खाकर मजा आ गया। ये किसी ने नहीं दी, बल्कि मैंने खुद से बनाई है। मैंने सोन पापड़ी की तारीफ क्या कर दी? तुम्हें तो बस मौका ही चाहिए होता है ना तारीफ का। मुझे क्या पड़ी है तारीफों की, ये मैंने ही बनाई है। आपको विश्वास करना है करो, वरना आपको तो वैसे भी मैं किसी काम की लगती ही नहीं हूँ। अगर तुम इतना अच्छा और टेस्टी सोन पापड़ी बना लेती हो तो तुम इन्हें बनाकर बेचती क्यों नहीं? जो एक बार खाएगा वो बार बार तुम्हारी सोन पापड़ी खाने आएगा। चंदन को अपनी पत्नी के हाथों का बना सोन पापड़ी बहुत पसंद आता है और वो अपनी पत्नी को उसे बनाकर गांव में बेचने की सलाह देता है। इधर 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन चंदन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था और घर में राशन भी खत्म हो रहा था। जी मैं क्या कह रही थी, आपकी तबीयत में मुझे कोई सुधार नहीं लग रहा। क्या मैं बाहर जाकर सोन पापड़ी बेचूं? मुझे लगता है मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, और अगर ठीक हो भी गया तो मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं होगी कि मैं ठीक से कोई काम कर पाऊँ, और मुझे समय भी लगेगा सही होने में। और घर चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह से ही सोन पापड़ी बेचना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कल के लिए घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। अब देर रात तक रानी सोन पापड़ी बनाकर तैयार करती है ताकि वो कल उन्हें बेच सके। अब अगली सुबह घर का काम करने के बाद ही रानी एक टोकरी में सोन पापड़ी लिए निकल पड़ती है। अरे रानी, कहाँ जा रही है? और ये सर पे टोकरी में क्या है? और इसे कहाँ ले जा रही है? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी सी सोन पापड़ी लेकर बेचने जा रही थी। और आप तो जानती है ना दीदी, उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है। अरे हाँ, चंदन की तबीयत तो काफी समय से खराब है। तो तू अब क्या कमाने निकली है? हाँ दीदी, अभी चलती हूँ, देखूं लोगों को मेरी सोन पापड़ी पसंद भी आएगी या नहीं। अब रानी सर पर टोकरी लिए गांव में घूम घूम कर सोन पापड़ी बेचने के लिए आवाजें लगाने लगती है। सोन पापड़ी, मीठी मीठी सोन पापड़ी ले लो। अरे बहन, सोन पापड़ी कैसे दे रही हो? 5 रुपए का एक पीस है, देखिए एकदम ताजे और मीठे हैं। पहले मैं चख कर देखूंगी। अरे चखने के लिए आप एक पूरा सोन पापड़ी खाएंगी क्या? अरे ठीक ही है बहन जी, लेकिन ज्यादा मीठा खा भी तो नहीं सकते हैं ना। आपने तो पहले एक सोन पापड़ी खा ली है, अब आप खरीद कर भी क्या करोगी? इसमें तो आपने मेरा नुकसान ही कर दिया ना।
पूरे दिन रानी के घूमने के बाद भी सोन पापड़ी नहीं बिकती है और फिर देर शाम रानी को उसके घर के बाहर ही रज्जो मिल जाती है। अरे रानी, कैसा रहा आज का दिन? कितनी कमाई कर ली? देखो ना, एक भी सोन पापड़ी नहीं बिकी है। ऊपर से लोग चखने के लिए कई सारी सोन पापड़ियाँ ऐसे ही खा गए। ये तो गलत है। लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि तू इतनी मेहनत से सोन पापड़ी बेच रही है। वैसे मैं चक्कर देखूं क्या? अरे दीदी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? लो ना, खाकर देखो। अब रज्जो तो सोन पापड़ी खाती ही है, साथ ही पास खेल रहे अपने बेटे को भी कई सारी सोन पापड़ी पकड़ा देती है। सबके सब लूटने पर लगे हुए हैं। किसी को ये नहीं पड़ी कि आज मेरी सोन पापड़ी बिकी भी है या नहीं। पहले लोगों ने चखने के चक्कर में सोन पापड़ी आधी कर दी। अब जो बची थी वो रज्जो दीदी उनके बेटे ने खत्म कर दी। क्या हुआ रानी? कैसा रहा आज का दिन? बस पूछिए मत, बहुत ही बेकार दिन था आज का। एक भी सोन पापड़ी नहीं बिकी। अब मैं कल ये दोबारा बेचने जाऊं या नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल एक बार और कोशिश कर लो। एक दिन में कोई काम शुरू नहीं होता रानी। अब अगले दिन भी मन मारकर रानी सोन पापड़ी बेचने निकल पड़ती है और कुछ देर बाद गांव में घूमने के बाद वो शहर को जाने वाले जंगल के रास्ते एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वहीं थोड़ी देर बैठ जाती है। अरे अरे, उठिए काका, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल बिटिया, मैं शहर से आ रहा हूँ और काफ़ी दूर से चलकर भी आया हूँ। उससे मुझे चक्कर आ गए और कुछ नहीं हुआ। अब रानी अपनी टोकरी से 2-3 सोन पापड़ी निकालकर पानी की बोतल के साथ उस आदमी को दे देती है, जिसे वो आदमी खाने के बाद कहता है, अरे वाह बिटिया, ये सोन पापड़ी तो बहुत अच्छे हैं। किसने बनाए? ये मैंने ही बनाया है। बस इसे ही लेकर बेचने निकली थी और भूख लगी तो इस पेड़ के पास आकर बैठ गई खाना खाने। तभी मुझे आप दिख गए। वैसे बिटिया, ये सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी है। क्या तुम मेरे दुकान में काम करना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर अच्छे पैसे मिल जाए तो मैं काम कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत समय से काम की तलाश में हूँ। तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। शहर में मेरी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और मैं यहाँ अपनी दुकान पर काम करने के लिए लोगों को ही ढूंढने आया था, लेकिन अभी भी मुझे एक आदमी की और ज़रूरत है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो ज़रूर बताना। जी, मेरे पति वो कर लेंगे काम और हम दोनों सुबह ही समय पर आपके दिए हुए पते पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर मेरा आगे जाने से क्या ही फ़ायदा। तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं चलता हूँ। ये लो मेरा पता, इस पते पे आ जाना। अब रानी घर आती है तो उसे आज भी रज्जो घर के बाहर ही मिलती है, जिसे रानी खुशी से सोन पापड़ी देती है और घर जाकर चंदन को सारी बातें बताती है। आज इन्हें क्या हुआ? बिना मांगे ही सोन पापड़ी दे दी। चलो, अब दे दी है तो रख ही लेती हूँ। ठीक है, हम कल से ही काम पर चलेंगे। अब रानी और चंदन अगले ही दिन से मिठाई की दुकान पर काम करने पहुंच जाते हैं और उस आदमी को भी दोनों का काम पसंद आता है। ऐसे ही अब दोनों पति पत्नी काम करने लगते हैं।